Jaspinder Narula, Dr. Jaspinder Narula, and now पद्मश्री डॉक्टर जसपिंदर नरूला। क्या बात है, इतने सारे खिताब, और आप मतलब यू डिजर्व इट। एंड मुझे थोड़ा लगता है कि पद्मश्री थोड़ा लेट आया आपकी लाइफ में, पद्मश्री पहले आ जाना चाहिए था। ये आपका प्यार है। और मतलब अगर मैं कहूँ तो हर एक जिसने भी मुझे विश किया है उसे सबसे पहले यही कहा कि देर आए दुरुस्त आए। ये तो हम 10 साल 15 साल पहले बिल्कुल। एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन कुनिका जी, मैं एक ही बात मानती हूँ और उसकी पावर को, और उसने अपने हिसाब से हिसाब रख सब बनाया हुआ है। कहते प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। क्या बात है, क्या बात है। सो जब प्रारब्ध वो पहले लिख देता है तो उसी को पता है कि कब क्या होना है, और उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो बस सिर्फ और सिर्फ हमें धन्यवाद करना चाहिए, दोनों हाथ जोड़ के, और जितना कर सके बस उसका धन्यवाद करें कि तुमने इस लायक हमें समझा कि हमें ऐसा नवाज दिया। बस। हाउ वंडरफुल। वेलकम टू आवर शो गुफ्तगू विद के। थैंक यू। एंड हम बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे आपसे बात करने के लिए, और हमारी बातचीत के बाद फिर ये और अच्छी खबर आ गई, तो मैंने कहा चलो अब तो और भी मज़ा आएगा। एंड हमारे शो में पहली पद्मश्री आप हैं जी। और आगे चल के कोई आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वी आर ऑनर्ड कि आप हमारे शो पे आए हैं। थैंक यू सो कृपा मच। उसकी। थैंक यू। बहुत सारे पद्मश्री आएंगे अभी। सो अभी स्वीट। तो शुरुआत है थैंक यू आपकी। सो मच। पद्मश्री जी जब आपको मिला तो आपने ये अवार्ड अपने पिता केसर सिंह नरूला जी को समर्पित किया, जी जो खुद 1950s की एक म्यूजिक कंपोजर, जी। और उनको डेडिकेट किया। और फिर क्या इन्फ्लुएंस रहा आपकी सिंगिंग, मतलब इनका इन्फ्लुएंस क्या था आपकी? जन्म से लेके तो पहले गुरु ही वो थे, और जो लोग जानते हैं वो इस नाम को जानते हैं, सरदार केसर सिंह नरूला, जिन्होंने पंजाबी संगीत और ख़ास करके डिवोशनल संगीत की शबद। शुरुआत की। शबद कीर्तन। जी। शबद कीर्तन पहले जब रागी जत्थे गाते थे तो वो रिकॉर्डिंग्स नहीं करते थे, रिकॉर्डिंग थी नहीं। तो HMV में पिताजी थे तो उन्होंने कहा कि हमें शबद गुरबानी रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो उन्होंने सबको कन्विंस करने की कोशिश की, जो बड़े बड़े जत्थे थे उस वक़्त के, उनको सुरजन सिंह जी, संत सुजान सिंह जी, फिर भाई गोपाल सिंह जी आए बाद में, और उनसे तो मतलब पहले काफ़ी लोग आ चुके थे। शायद और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैं शायद नहीं जानती, पर पिताजी ने इतना काम किया और सब कन्विंस हो गए, क्योंकि वो डरते थे कि हमें तो कोई बुलाएगा नहीं, अगर सब रिकॉर्डिंग ही सुनते रहेंगे हमें कौन बुलाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको लोग घर घर में बुलाएंगे, क्योंकि आपकी ये गुरबानी इतनी फेमस हो जाएगी, आपको लोग सुनेंगे आपके शब्दों को, तो लोग आपको देखना चाहेंगे, रूबरू सुनना चाहेंगे। और वही हुआ। हाँ, और वो हुआ, बहुत बड़े स्केल पे हुआ। और मतलब फिर तो कोई देयर वाज नो लुकिंग बैक। डैड ने इतने रागी जत्थे खड़े किए, इतने लोगों को गवाया, और केसर सिंह नरूला जी बस एक थे। उनका ऐसा, अभी भी मैं 2 दिन पहले मिली गुरुद्वारा साहब में, एक रागी सिंह हमारे भाई, उनको मिली, वो अमेरिका से आए हुए थे तो कीर्तन के लिए, तो मैं उनका कीर्तन सुनने गई। तो उन्होंने वहाँ जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू कर दी, तो 10-15 मिनट तो वो हमारे पे ही बोलते रहे। और फिर उन्होंने कहा कि नरूला साहब का एक नाम ऐसा था कि लोग मतलब उनका नाम लेकर दे यूज्ड टू लाइक काइंड ऑफ, कि हम लोग इतनी रिस्पेक्ट थी कि हम मत्था टेकते थे, उनका नाम लेते थे तो मत्था टेकते थे एक कृतज्ञता थी उनकी कि भाई कैसी उनकी शख्सियत थी, और वैसे ही वो इंसान थे, बहुत अच्छे। फिर आपको बताऊं, बड़े बड़े गाने, एक ही गाना ही आप काफ़ी है बताना, काली तेरी गुत्ते पर आंदा तेरा लाल ने, वो म्यूज़िक डैडी का है। ओ माय गॉड, वाओ। एंड और कितने मतलब यारां दा ट्रक बलिए, और क्या मतलब गाने उन्होंने किए हैं आसा सिंह मस्ताना जी के। और फिर लोग तो पंजाबी मतलब फिल्मों के लिए। नहीं, पंजाबी सारा HMV का काम। उन्होंने फिल्मों में ज़्यादा काम, मतलब अच्छा। म्यूज़िक नहीं दिया। उन्होंने कमर्शियल जो था
वो उनका था बस, वो उनके बगैर लोग करते नहीं थे। और बड़े बड़े नाम, यमला जट जी जो बहुत बड़ा नाम है उनके, वो तेरे ही करारा मैनू पट्टिया, आज भी लोग यूके में, कनाडा में, मुझे पता चला उनके जाने के बाद, लोगों ने फ़ोन करके जब अफ़सोस के लिए फ़ोन किया, उनकी याद में जब उन्होंने बैठ के रखी, तो उन्होंने बताया मुझे कि पिताजी के नाम, उन्होंने उनके जो बनाए हुए लूप्स थे जो म्यूज़िक के, वो आज बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने संगीत में इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सो ही वॉज अ बिग लेजेंड एंड उनके नाम, मतलब ही वॉज बाबा बोर्ड कहते हैं पंजाबी में, फादर ऑफ पंजाबी पंजाबी म्यूजिक। म्यूजिक। यस। और आपके गुरु भी थे वो? और मेरे गुरु थे, सब आपने कुछ, गुरबानी उनसे सीखी, पंजाबी फोक मुझे उनसे पता चला कैसे गाना है। और डैडी ने मुझे, और क्लासिकल जो था उसके लिए उन्होंने मुझे, क्योंकि उनको समझ थी इस चीज़ की, क्लासिकल भी वो सीखे हुए थे, पर चूँकि वो गा नहीं सकते थे, उनका गला किसी ने ख़राब कर दिया था, इस वजह से उन्होंने मुझे सीखने के लिए बाहर भेजा। कहाँ गई थी आप सीखने? मेरे गुरुजी थे पंडित सीताराम शर्मा जी। उन्होंने जब जो भी सुनता था वो कहते थे हमें दे दीजिए बेटी, हम सिखाएंगे इसको। तो डैडी ने फिर परख के कि कौन, और अब ये भी था कि फैमिली ऐसी थी कि बड़े कंजर्वेटिव, तो मतलब वहाँ सही जगह बेटी को भेजना बेटी है, है। हाँ। खुद जाते थे साथ, सुबह 6 बजे जाना है रियाज के लिए तो भी साथ उठ के जाते थे, गाड़ी चला के आप जाते थे मेरे साथ, बैठते थे, और भले नींद आ रही है, रात रात को रिकॉर्डिंग ख़त्म करके, और सुबह उनका सोने का वक्त होता था, और फिर भी नहीं बब्बू ने जाना है, तो मम्मी उठाती थी कि सरदार जी बब्बू का टाइम हो गया जाने का। अच्छा ठीक, छींटे मारने, तैयार होना, ब्रश करना, और फटाफट मेरे को लेके जाना। तो बनता ही है पद्मश्री उनको समर्पित ये करना। तो सब उनका ही है। ब्यूटीफुल। और आप कितने साल की थी जब आपने गाना शुरू किया था, और कहाँ गाए थे पहले? मैंने जो मेरी पहली रिकॉर्डिंग जो कि आर्काइव्स ऑफ दूरदर्शन में है, मैं हार्डली 8 साल की थी, और ये जलंधर दूरदर्शन का इनाग्रल फंक्शन था। वो पहली बार दिल्ली दूरदर्शन के बाद पंजाब में जलंधर में दूरदर्शन का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुझे गोद में उठा के मनमोहन कृष्ण जी ने गोद में उठाया, और सुधा चोपड़ा जी, सुधा मल्होत्रा? सुधा चोपड़ा एक वो मेरे बच्चों की प्रोग्राम की प्रोड्यूसर थी। अच्छा। उन्होंने बी आर चोपड़ा जी की काफ़ी फिल्मों में मदर का रोल किया है। ओके ओके, गॉट इट। यू गॉट इट ना, सुधा आंटी। तो सुधा आंटी वाज माय फर्स्ट प्रोड्यूसर, जिन्होंने मुझे उस सुना जिस दिन दूरदर्शन पे, उन्होंने बोला नरुला साहब बेटी नू एक काफ़ी तैयार करा दियो, ते आज शामी दे प्रोग्राम ते लाइव गाएगी मेरे प्रोग्राम क्या बात, में। कितने साल की थी आप? 8 साल की थी। 8 साल की? 8 साल की थी। बस पहले दिन डैडी ने सुना है, और मैं टीवी पे गा रही थी, नेशनल, उसमें नेशनल टीवी पे गा रही थी। दूरदर्शन पर? हाँ जी, उस वक़्त तो दूरदर्शन ही था, कुछ और तो था नहीं। तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई। आपका एक गाना, शायद मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं जब दूरदर्शन पे मैंने देखा था, खैर, इट वाज लोकी कैनी अखियां नु तलवार, उसका एक लाइन था ऐसे, यू रिमेंबर दैट? बट दूरदर्शन पे मैंने सुना था। होगा। एंड वो आपकी आवाज़ में जो बुलंदी थी ना, मतलब आई वाज लाइक, एंड यू वर नॉट वेरी, नॉट अ ग्रोन अप पर्सन, यू वर स्मॉल, छोटी एंड थी। 2 गुत्थ पहनी हुई थी आप। हाँ, हाँ, दो छोटी तो मुझे ये याद है 2 गुत्थ थी आपकी और गा रहे हैं, और मैंने कहा माय गॉड व्हाट। उस टाइम मैं भी म्यूजिक सीखती थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा माय गॉड, दिस गर्ल इज गॉट सच एन अमेजिंग वॉइस। आई स्टिल रिमेंबर दैट, इट्स एच्ड इन माय, आई डोंट थिंक यू रिमेंबर द सॉन्ग, बट आई रिमेंबर दिस लाइन वाज, लोकी कहनी अखियां नु तलवार कि पिंड विच रौला पे गया। इट वाज लाइक अ सॉन्ग लाइक दैट। आई आपको शायद डोंट, याद नहीं होगा, बट नहीं इट्स मुझे, नाइस बीट एंड मैंने 50 साल हो गए गाते हुए, माय गॉड। ये मेरा 50th ईयर है, और ये ईश्वर की, मतलब डैडी जहाँ भी हैं, थैंक यू, ये करियर का 50th ईयर है, और डैडी ने वहाँ से प्रभु को बोल के ये गिफ्ट मुझे भेजा है। ये पद्मश्री इज़ अ गिफ्ट टू मी। यस यस, एंड इसी साल में मुझे डीलिट की डिग्री भी मिली थी,
आप डॉक्टर हैं ना? सेंट्रल, मैं डॉक्टरेट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन म्यूजिक। इन म्यूज़िक, एंड मुझे सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी ने बुलाकर स्पेशली डीलिट की डिग्री दी है। दैट्स अमेजिंग। जी, वो मुझे मिली थी कोई 5-6 महीने पहले। फिर अहिल्याबाई होलकर का मनाया उन्होंने, तो उनकी भी मुझे एक मतलब उनके नाम से मुझे सम्मानित किया गया, एक अवार्ड दिया गया, वो भी पंजाब गवर्नमेंट से मिला मुझे। अहिल्याबाई होलकर वाज अ लेजेंडरी जी वुमन जी एंड जी, आइकॉनिक इन हर आइकॉनिक हमारे लेडीज के लिए तो वो एक बहुत बड़ा एकदम नाम yes, है। she हम did a लोगों lot को for women, yeah. जी, हमारे बच्चों को जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे लेडीज़ हमारे हमारे मज़हब में ऐसी ऐसी औरतों का जो योगदान रहा है। योगदान रहा है। And she was from the royal family. Yes, she she was from the royal was, she family. was, हाँ, and इंदौर my और वो सब God. उनका रीजन था, लेकिन उन्होंने जो स्कूल्स बनाए लड़कियों के Oh, लिए, जो yes, प्रमोट oh, किया, yes, oh, इवन yes. अगर आप देखें तो वो अपना काशी विश्वनाथ Yes, मंदिर है, I was just about to say उसकी स्थापना कि भी उनकी स्थापना उन्होंने उन्होंने करवाई की थी, है। एकदम, yes, बिल्कुल yes. बिल्कुल, एब्सोल्युटली उस टाइम की सोच देखो, आज भी वो खड़े हैं सब बिल्कुल इमारतें वगैरह सब। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि आपको लगता है कि ये अवार्ड आपको पहले मिलना चाहिए था, उसके लिए आपने कहा कि नहीं, भगवान जब देता है तब स्वीकार करो, हाँ बिल्कुल। मगर पहले क्यों नहीं मिला, आपने कभी सोचा? पहले क्यों नहीं मिला, ये तो सरकार से पूछना होगा क्यों नहीं मिला। लोगों को बहुत ऐसा होता है, लोगों को सोच होती है कि उसको नहीं मिला, उसको मिलना चाहिए था, उसको ये नहीं। देखिए, एक भाग्य एक बहुत बड़ी चीज़ है और कर्म से बलवान है। भाग्य तो राम जी भी नहीं बदल सकते थे अपना। हाँ, आपका कर्म जितना मर्जी अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने भाग्य में लिखवा के लाए हैं। कर्म आप करते रहिए, और कहते हैं ना, फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि ये पता नहीं है कि फल आपको, ये तो उसकी खेल है ना, कि ये जो चेन है, ये जो हमारी जर्नी है, इसमें हमें क्या क्या मिलना है, हमने क्या क्या किया है पहले, क्या क्या बो के गए हैं जो हम काट रहे हैं, अच्छा बुरा दोनों। तो इस वजह से मैं ये सोचती हूँ, मिल जाए तो ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, उसका शुक्र, और नहीं मिलता है तो आपके कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में जमा हो रही हैं चीज़ें। आप अपना अच्छा कर्म करते रहिए, वो एक अकाउंट की तरह है, डिपॉजिट हो रहा है, जब हाँ डिपॉजिट हो रहा है, जब वक्त आएगा अपने आप भरपूर मिलेगा, भरपूर मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ। बिल्कुल मिल रहा है, बहुत लोगों को मिल रहा है। कई बार लोग बाग मैंने कहते सुने, अरे वो डिज़र्व नहीं करता, वो ये नहीं। अरे उसकी पता नहीं कितनी लंबी जर्नी है, उसने पता नहीं क्या क्या कर्म किए हैं जीवन में, क्या क्या करके आया है वो इंसान जिसको मिल रहा है, ये तो वो जानता है। हम कौन होते हैं जजमेंटल होने वाले कि हम कहें कि उसको मिलना चाहिए और उसको नहीं मिलना चाहिए, और नहीं, ये प्रभु की बड़ी बड़ी बख्शिश है। जब जो मिले उसे स्वीकार कीजिए और उसका धन्यवाद कीजिए, बस। ना मिले तो भी तो धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन बिल्कुल, मुझे एक गिला शिकवा है और जी। सरकार से कि रतन टाटा जी को के जाने से पहले उन्होंने उनको भारत रत्न नहीं, क्योंकि उस इंसान ने हमारे देश के लिए बहुत किया, लोगों के लिए, देश के लिए, मतलब लोग अपने हिंदुस्तान को डेवलप करने में बहुत। अब आपकी बात पे मैं आती हूँ। हम सब जानते हैं रतन टाटा जैसा इंसान, उन्होंने अपना अकाउंट भरा है। अब वो जिस रूप में भी आएंगे ना, बस अब उनको वो मिलेगा जो वो करके गए हैं, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे, ये तो पक्की बात है ना। तो वो जो बो के गए हैं उन्हें काटना वापस आना ही है, वो आएंगे ही आएंगे। तो ये जो खेल है ना, ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए। हमें हम नाराज़ ना हो, हम ये कहें कि जहाँ वो गए हैं उन्हें मोक्ष हो, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए। ये तो बड़ी छोटी चीज़ है उस हिसाब से, अगर आपको मोक्ष मिल जाए
नहीं भी कहीं ना कहीं अवार्ड तो जो है वो तो ठीक है, एक दुनियावी उससे आपको रिवॉर्ड मिलता है तो खुशी होती है, अवार्ड मिलते हैं तो। कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानती हूँ, शायद ये आपकी सोच नहीं है, जी। कहीं ना कहीं ये सब अवार्ड्स में ना पॉलिटिकल विल, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉरपोरेट्स, ये सब होता है, जैसे आई फील, बट जी। इट्स वेरी सैड कि ऐसा हुआ उनके साथ। एंड खैर आपको पद्मश्री मिला, I उसकी know. उसके लिए हम I खुश हैं, know. आप आई एम श्योर जी बधाई के जी पात्र हैं जी। आप इसके लिए। आप कनाडा में सेटल हो चुकी थी ना, और आपने जी, अपना मैं कनाडा सेटल हुई थी जस्ट 90s में, और फिर वक्त ने करवट ली, और वो जगह मेरे लिए नहीं थी। मैंने बोला है ना कि जो जो जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। तो मैं तो गई थी पूरे मूड के साथ कि मुझे वहीं सेटल होना है, और मैं गाती थी वापस आप नहीं तब जाऊँगी। जहाँ हाँ हाँ, मैं तो बहुत शोज करती थी आप? बहुत, तब तो बहुत शोज़ किए, और आना था वापस, बस रुक गई, नहीं गई, फैमिली थी वहाँ, और बस ऐसे हालात बन गए कि मुझे रुकना पड़ा, मैं रुक गई। और फिर कुछ समय बाद फिर समय ने करवट ली कि भैया तुम, प्रभु ने कहा यहाँ क्या कर रही हो। और जो वहाँ मेरे दोस्त थे, फैमिलीज थी, वो सब मुझे ये कहते थे, जसपिंदर विद सच अ ब्यूटिफुल वॉइस, क्या तुम गाती हो, क्या है, तुम इधर कर क्या रही हो, यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट। आप सिर्फ गाती नहीं, आपको नॉलेज है म्यूजिक का, एकदम एक एक सुर, एक एक तान, एक एक राग, उसके बारे में, मतलब यू आप घुसी हुई हैं एकदम म्यूजिक में, यू हैव द नॉलेज, दैट्स नॉट, आई मीन इट्स नॉट ओनली सिंगिंग, किसी को सिर्फ आवाज़ अच्छी होती है तो वो गा देते हैं, बट यू, आपके नॉलेज है उसमें। कनिका जी, दिस इज़ आई थिंक पूर्व जन्म की कोई तपस्या है, ये ऐसे नहीं मिलती, ये इस जन्म में ऐसे हम पूरी नहीं कर सकते, ये तपस्या है, ये पूर्व जन्म की है, पता नहीं कितने जन्म मैंने तप किया है। मैंने आपको बोला ना, अभी आपने बात की, तो ये तपस्या हम करके जाते हैं मातलोक में, जब हम आते हैं इस धरती पे तपस्या करने आते हैं, और फिर जब हम जाते हैं ना तो उस तपस्या का फल आपको हमें फल मिलता है। फिर यही सब हम बन के आते हैं, बड़े बड़े नाम बन के आते हैं, और फिर बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, ये सब होता और है। मेरा तो ये भी मानना है कि जी। अगर आप एक्टर हैं या सिंगर हैं या फाइन आर्ट्स में, जो भी आप परफॉर्मिंग आर्ट्स या फाइन आर्ट्स में आपने मतलब प्रख्यात हुए हैं आप, या आपको शोहर मिला है या रिकग्निशन मिला है, जी, नॉट नेसेसरी सबको पद्मश्री नहीं मिलता है, जी, लेकिन जी, आपको रिकग्निशन मिला है, आपने अच्छा काम किया, लोगों में पहचान बनी है, जी, रिस्पेक्ट है, जी, तो ये बहुत बड़ी देन है। जी, और ये देन भी भगवान बहुत कम लोगों को देता है, तो मैं ये मानती हूँ कि यू हैव टू रिस्पेक्ट दिस Absolutely. सरस्वती जो आपके पास आई है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना होगा, भले ही लक्ष्मी आए या नहीं उसके बाद। ये बात कोई कम है कि हर इंसान ये कहे कि आपको तो 10 साल पहले मिलना चाहिए था, अब मिल रहा है। कितनों को बोलते होंगे लोग, आप सोचिए, आप बताइए मुझे, आप इतने लोगों को मिलती हैं, कितने लोगों को आपने कहते सुना होगा कि उनको तो इतने साल बल्कि लोग पहले जलते मिला। हैं, इसको कैसे मिला, हाँ। आपके लिए सब यही सोच रहे और हैं। मेरे लिए एक एक बंदा जिसने फ़ोन किया या मैसेज किया या वॉइस नोट छोड़ा या जैसे भी, सब ने यही कहा कि ये तो हम 10-15 साल पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको मिलना चाहिए था। बट मैंने हर एक को यही बोला कि जब वक्त आता है तभी चीज़ें होती हैं, कोई नहीं, उसने दिया, वक्त से पहले। ये उसका शुक्राना है, बहुत बहुत बहुत। वैसे आप कह रही थी 50 साल से काम करी, 50 की तो अब लगती भी नहीं है, लेकिन हम आपका विश्वास कर लेते हैं। एंड योर जर्नी स्टार्टेड विद दूरदर्शन, जी, एंड स्टार्टेड जलंधर दूरदर्शन, नो नो, दिल्ली दिल्ली से में, लेकिन शुरू। जलंधर दूरदर्शन का ओपनिंग हो रहा था। जो ओपनिंग हुआ था तब मुझे उन्होंने तब तक मैं कनाडा हो आई थी, मैं कनाडा टूर कर आई थी। अच्छा, कनाडा, 8 साल की उम्र में? जी, वाओ। कनाडा, यूके, मेरी मम्मी के शोज़ थे। अच्छा, मम्मी भी सिंगर थी? मैंने अभी, सॉरी बट मैंने ये कहा था कि मेरे पिताजी और माताजी दोनों ही मेरे गुरु थे। मम्मी मेरी, बहुत नाम था मेरी माँ का, और मेरी माँ के अभी भी, आज भी आप यूट्यूब पे उनके गाने सुन सकते हैं। मोहिनी दत्ता थी वो, बंगाली? ब्राह्मण, पंजाबी ब्राह्मण, अच्छा, मुझाल, अच्छा, हाँ। मुझाल ब्राह्मण।
दत्ता थी और सुनील दत्त जी जो हैं सेम मोयाल, जो मोयाल। हम लोग मोयाल, हमारे माय एक्स हस्बैंड आल्सो इज फ्रॉम, मतलब ओके अयान्स फादर आल्सो मोयाल। ओके सो शी वाज मुजाल एंड जम्मू के, हाँ जम्मू में भी, शिमला में हाँ, भी, हाँ, हाँ। अलग अलग जगह पे। और मम्मी वगैरह जब आए हैं, मम्मी छोटी सी थी पाकिस्तान से, तब से मेरे नाना जी दिल्ली सेटल हुए थे। तो मम्मी तो अचानक निकली सिंगिंग में। मुजालों में बहुत संगीत है, ये मैंने देखा है बड़ा, क्योंकि मेरे सारी फैमिली मम्मी की साइड बड़े सुरीले थे, सब सुर में गाते थे और अच्छा गाना और सुनते बुलंद थे। आवाज। और आवाज़ मम्मी की बड़ी बुलंद थी, डैडी की भी बड़ी बुलंद थी, रफ़ी साहब की तरह थी डैडी की। ओहो, डैडी की आवाज़ तो रिकॉर्ड है डैडी के लेकिन गाए फिर हुए। डैडी की आवाज को क्या हो गया था? हाँ, डैडी को किसी ने खिला दिया था कुछ। ओह माय गॉड, जेलसी की वजह से? यस। क्या ये सच है कि सिंदूर विंदूर खिला दे तो आवाज चली पता जाती? नहीं क्या खिलाया उसने, तो उसने बोला कहते हैं गुरुजी, शागिर्द था, बोला गुरुजी ये खाइए, कल सुबह देखिए आवाज़ कैसी बोलेगी। बेचारे डैडी हमारे इतने भोले थे। और तभी मेरे डैडी ने सारी ज़िंदगी मुझे कहीं बाहर पानी भी नहीं पीने दिया, इतने वो प्रोटेक्टिव थे मेरे। दूध का मुझे जला। लेके तो वो कहीं नहीं जाने देते थे मुझे, ना मेरे मामा के घर, ना मेरी मासियों के घर। मैं, बच्चों को कितना शौक़ होता है, जैसे ही जाना, ना तो नहीं कर सकते थे उनको, बच्चों को कहता ना अंकल भेज दो, मौसर जी भेज दो, भेज देना, साथ ही भैया या कोई आ जाता था, चलो भाई कोई आया है घर पे, बुलाया है डैडी ने। और कोई नहीं आया और कुछ होता था, खाने को भी नहीं देते थे? कुछ नहीं, बाहर नहीं खा सकती मैं कुछ। डैडी मैं कभी भी पानी ठंडा नहीं पी सकती, मुझे आदत ही नहीं है। इवन कि अगर एसी चल रहा है, वहाँ पानी पड़ा है जैसे, ठंडा हो जाएगा तो मैं नहीं पी सकती। तो डैडी क्या करते थे, हाथ में रखते थे, वार्म करने के उससे लिए। वार्म करते थे। हाउ स्वीट। दैट वाज माय डैड। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही थी, वहाँ मेरे वन ऑफ द लेक्चरर वर गुलाम सादिक खान साहब। तो उन्होंने फिर डैडी से कहा कि आप बिटिया को मेरे पास भेजिए, क्योंकि जब मैं क्लास में गाती थी ना, वो बड़े खुश होते थे सुन के। तो उनकी गायकी सैसवान घराना, रामपुर सैसवान घराना, तो वो ज़्यादा मुझे सीखने को नहीं मिला। बट अब आजकल मैं उनके बेटे के साथ, अब्बास के साथ, मुझे जब भी वक्त मिलता है, और उसे जब भी वक्त मिलता है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि डैडी की वो पूरी करो, जो हमारी एक रह गई है, कि वो कहते थे कि जसपिंदर से मुझे क्लासिकल गवाना है, क्योंकि मैं तब क्लासिकल गाती तो थी गाती है क्लासिक? जी। पर मैंने बीच में बिल्कुल छोड़ दिया ना, रियाज करती हूँ बट गाना छोड़ दिया, क्लासिकल जैसे परफॉर्मेंस नहीं की। अच्छा, आप तो हाँ, क्लासिकल, मेरे को प्योर क्लासिकल परफॉर्मेंस करने का बहुत था क्योंकि कि मैं आपको मैंने करूँगी। देखा है आपके एक दो शोज जिसमें आप गाते गाते एक कुछ ऐसी ताने देती हैं, कुछ ऐसे मतलब जी, अलग ही मुड़कियाँ देती हैं, तो वो इसमें क्लासिकल टच तो आप देती हैं अपने वो परफॉर्मेंस। क्लासिकल गायकी में है, वो इसीलिए है क्योंकि मेरा बेस क्लासिकल है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ मैं रागों को बदलती हूँ, कभी कभी कोई गाना ऐसी कोई लग जाती है जब मौज उसके साथ, तो फिर मैं उसको सुनाती हूँ कि वो दिखता है चलो आपको। अभी अभी यमन कल्याण गा रही थी, चलो अब यहाँ से भटियार चलें, अब यहाँ से तोड़ी आ जाएं, चलो यहाँ से पूरे धनाश्री, चलो यहाँ से कुछ मारू बिहाग कर दें, या कुछ, मतलब जो भी उस वक़्त मन में जो चल रहा होता है। तो मतलब इस तरह अलग अलग तरह से भोपाली का मन करता है, भोपाली गाने लगेंगे। और कुछ राग बहुत मेरे पसंदीदा हैं, तो उनमें से ये कुछ राग हैं। कौन सा भटियार, आपका फेवरेट? भटियार मुझे बहुत पसंद है, भैरव मुझे बहुत पसंद है। मुझे ना राग जो हैं पूरे धनाश्री बहुत पसंद है, ये थोड़े मुझे ऐसा लगता है जैसे विराग के। फिर देश मुझे बहुत पसंद है, वो तो मुझे ऐसा लगता है कृष्ण सामने हैं, हंस ध्वनि, ऐसा लगता है कृष्ण भगवान सामने हैं अपने, मतलब उनकी छवि दिखाई देती है मुझे क्या बात। ये जब गाती हूँ, तो ऐसा मतलब मुझे वो लगता है। तो ये चीज़ें हैं जो जो क्लासिकल आप सीखते हैं ना, तो इन चीज़ों का आपको मजा, एक्सपीरियंस होता एंड है। यू गेट फील, यस, यू उसका मजा आपको मिलता है। बिल्कुल। एक सिंगर के लिए डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है अपनी आवाज को बरकरार रखने के लिए? तपस्या,
इसको कहते हैं तपस्या। एक तपस्या जो हम करके आए हैं, जो अपने प्रारब्ध में हम लिखवा के लाए हैं, और एक इस धरती पे आके हमें तपस्या करनी होती है। वो तपस्या की है मैंने, क्योंकि गाना और उसे समझ के गाना, उसे सुन के गाना, उसे सीख के गाना, है ना। उसके अलावा अपनी जीवन में हमारे क्या ज़रूरी है, वो डिसिप्लिन है जो हमें एक जगह पे लेके जाता है। और वो रेगुलर रियाज करना, अब चाहे वो सुबह सुबह उठ सुबह उठ के भोर में एकदम, सुबह उठ के जब एग्ज़ाम्स होते थे तो सुबह सुबह उठ जाते थे। वैसे भी डैडी सुबह उठा के, बेटा मम्मी की ड्यूटी होती थी, डैडी सो रहे होते थे तो कि बब्बू नु सवेरे उठा देना, तो सुबह उठ के। और मेरा कुनिका जी, मेरे जीवन ना ऐसा नहीं रहा, बच्चे जैसा नहीं रहा। मैं तपस्या ही वहाँ भी तपस्या की थी, यहाँ भी तपस्या की है, क्योंकि मैंने शुरू से डिसिप्लिन में रहे। हाँ, पहले दिन से ही डिसिप्लिन हो गया। बिकॉज रियाज भी करना और प्रोग्राम्स भी करना और फिर पढ़ाई भी करना। तो आप मिस योर चाइल्डहुड जो नहीं था आपके पास? आई वोंट से आई मिस इट, ऑफ कोर्स। बच्चों को देखती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ, माँ बाप कोई भी उनको रोकता है या करता है, मैं कहती हूँ नहीं रोको, उसके बचपन को उसको इंजॉय करने दो। हाँ, जहाँ अरे इसने इतना टीवी देख लिया, इसने इतना, हाँ वो ठीक है, उसके ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है इतना ज़्यादा ये कंप्यूटर पे जाना या करना, वो समझ में आती है, लेकिन उसका बचपन मत लो, उसको सीखने दो। जो मेरे भाग्य में हुआ, मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि वो मेरे प्रारब्ध में था, मुझे ऐसा ही करना था। मैं अब आज कहूँ कि हाय डैडी मम्मी ने मुझे खेलने नहीं दिया, ये नहीं, उन्होंने जो मुझे करवाया वो कोई बच्चा करता है, और जो मैंने किया उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ, ऋणी हूँ उनकी, कि आज जिस जगह मैं हूँ मैं अपने माँ बाप की वजह से हूँ, और आपके मेहनत की वजह से। और मेहनत तो चलो फिर मैंने की ना इस वजह से, और उन्होंने करवाई। वो ऐसी उम्र थी कि उस उम्र में मतलब जब तक माँ बाप धक्का नहीं देंगे बच्चे कहाँ उठते, नहीं करते। तो ऐसी उनकी सोच थी कि उन्होंने करवाया। और मैंने देखा है कि जो भी लेजेंड्स है ना जी, उनकी लाइफ में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल, या तो फिर उनकी टीचर या माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, और माँ बाप की भी सैक्रिफाइस होती है। चाहे आप क्रिकेटर्स को देख लो, चाहे आप आर्टिस्टों को देख लो, कुछ भी, लाइक या गोल्ड मेडलिस्ट को देख लो, आर्किटेक्चर में गोल्ड मेडलिस्ट है या इसमें पढ़ाई में, उनको माँ बाप का हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी होता है उसमें, है ही। पहले गुरु मैंने इसीलिए तो डैडी को डेडिकेट किया, मम्मी को डेडिकेट किया, क्योंकि पहले गुरु आपके माता पिता हैं, और वो आपको रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। उनकी कभी खुशी देखें आप, जब बच्चा कुछ अच्छा करता है, आपका बेटा जब कभी कुछ अच्छा करता है, आपके चेहरे की मुस्कान ही अलग होती है, अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है ना, प्रफुल्लित जिसको कहते हैं ना, है ना, प्रफुल्लित एकदम। ये चीज़ है। वो है माँ बाप जो अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे। एक्चुअली लाइफ में वही करते हैं, अनकंडीशनल बस अनकंडीशनल लव, और वो भी माँ और बच्चे के बीच में होता है। फादर का फिर भी होता है कि नाम मेरा आगे बढ़ाएगा, मतलब बट मेरे फादर नहीं, ऐसे नहीं थे। मेरे फादर को पता था बेटी है, इसकी तो शादी हो जानी है, लेकिन जब तक था, मुझे समझाते थे कई बार मम्मी डैडी। मेरी माँ तो ये कहती थी, अगर मैं तेरे जैसे गाना गाती होती ना, मैं तो कभी ब्याह ही ना करती। so sweet। और डैडी कहते थे, बेटा देखो लता जी को देखो, उन्होंने शादी नहीं की बेटा, शादी में रखा क्या है, शादी क्या करना है, शादी करके शादी तो सारी दुनिया कर दी है, तुसी कुछ ऐसा ना करो जेड़ा रब दी, मतलब उनका ये था कि तू ऐसा गाना गाती है कि तेरा गाना सीधा उस तक पहुंचता है, लेकिन मैंने कि तूने शादी करके क्या करना है। बट ठीक है, प्रारब्ध में है आपकी जिंदगी में एक ऐसे हस्बैंड मिले आपको जी, प्रमोद जी, जो एकदम सच अ वंडरफुल मैन। एब्सोल्युटली, यस, वो भी मेरी तपस्या है। वो भी आपकी तपस्या का फल है। यस, वो भी मेरी तपस्या है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ, और मेरा एक एस्ट्रोलॉजर मित्र जो बचपन का, प्रमोद शर्मा आचार्य बोलती हूँ मैं उनको, और उनको मैंने यही कहा कि बचपन से वो मुझे कहता था कि बस इस बारे में बात मत कर, और कुछ भी कर,
और कुछ भी कर, शादी के तो बारे में मैं- बात हाँ, करो। और जबकि शादी की लड़कियां बात शादी मत के कर। बारे में सबसे ज्यादा पूछती हैं। मैं तो बस वो मैं हम लोग जब बैठ के दोनों रात रात को हवन करते थे, मुझे बहुत शौक था। मैं बहुत शुरू से ही, जैसे आपने आध्यात्मिक कहा, हैं। अध्यात्म में थी बहुत ज़्यादा। ये ईश्वर ने ही भेजा था ऐसे बना के। तो मैं रात रात को जागरण करके आना, और उसने इंतज़ार करना कि बब्बू आने वाली है। वो निकनेम से बुलाता है, बब्बू आने वाली। तो फिर मैंने जाना रात को, और हवन। जाके उसने इंतज़ार कर रहे होना, और वहाँ बैठ के उसकी छोटी सी कुटिया मिट्टी की, उसमें बैठ के हम दोनों ने हवन करना। और क्या मज़ा आता था। गूगल की जो सुगंध होती थी, जो खुशबू होती थी, जो उसमें हम जो सामग्री में जो गूगल हम वगैरह, डालते हाँ, थे, सामान। हाँ, तो वो इतना इतना अच्छा लगता था। लेकिन ये सब उसी का प्रताप है। तो प्रमोद जी इसीलिए आए आपके लाइफ में। और ये प्रमोद जी का आना भी निर्धारित था। मुझे तो बहुत धार्मिक गुरु कहने लगे कि आप हमारी गद्दी भी ले लीजिए, आप हमारी गद्दी पे बैठो, आप ही को, आप जैसे को ही गद्दी मिलनी चाहिए, ऐसा बोलते थे मुझे। तो मैं उनको हाथ जोड़ देती थी कि मुझे अभी ये सब नहीं करना है, क्योंकि मुझे अभी कोई और मेरी जर्नी है, वो जर्नी मुझे पूरी करनी है। जब वो पूरी कर लूँगी, उसके बाद फिर जो अगर उसकी इच्छा होगी, उसकी कृपा होगी, तो मैं फिर मेरे तो हाथ में कुछ है भी नहीं ना, वो तो सब उसकी आपने इच्छा। बहुत साल फिल्म म्यूजिक से परहेज किया था। आप सूफियाना कलाम या भजन्स गाती थी, ऐसा सही है? ये सब शुरुआत आपने जो थी मेरी, इंटरनेट से निकाला है, ऐसे जी, रिसर्च मिला? शुरुआत जो मेरी थी वो सूफ़ी से हुई, धार्मिक से हुई, डिवोशनल सिख गुरबानी से हुई। फिर एक टाइम आया, पॉप का टाइम आया, डिस्को का टाइम आया, तो मेरे नाइट्स वगैरह हुआ करती थी तब। तो मेरे प्रोग्राम जो होते थे, आप पॉप फिल्मी म्यूजिक? गाने मैं नहीं गाती थी, मैं फिल्मी गाने तो कभी पॉप नहीं गानों गाती। में क्या गाते थे आप? पॉप गाने गाते थे, जैसे पॉप पंजाबी गाने पॉपुलर होते, गाने? पंजाबी पॉप आए थे, मैंने गाए, मेरे गाए हुए हैं, एलपीज हैं। फिर कुछ गज़लों का, गज़लें गाई, पंजाबी फोक की मेरी कैसेट्स आई। तो मतलब आई वॉज बिज़ी। और फिर हर तरह के प्रोग्राम होते थे, नाइट्स होती थी। अचानक से मेरा 79 में डैडी एक फिल्म बना रहे थे, उसमें डैडी को लॉस हो गया, और वो थी माँ अम्बे की कसम करके नाम था, पंजाबी में, हिंदी में? हिंदी की। बॉम्बे आए थे उस वक्त का, 79 की बात कर रही हूँ। ही ऑलमोस्ट लॉस्ट लाइक दैट टाइम का अबाउट 12 lakhs to 15 lakhs, आज which के was a करोड़ big होंगे। money, आज करोड़ होंगे। which was big money। वो नहीं हुआ पूरा, और भगवती ने कृपा की कि मेरे भगवती जागरण शुरू हो गए। और फिर तो जो देयर वाज नो लुकिंग बैक। भगवती ने, मतलब ये सब मैंने बोला ना, प्रारब्ध में लिखा था। डैडी को वो जो लॉस हुआ, आई फील सो बैड। मम्मी की हार्ड अर्न मनी, डैडी की हार्ड अर्न मनी थी। एक आर्टिस्ट थे वो, और उन्होंने इतना बड़ा, समझिए, जुआ खेल दिया ज़िंदगी का, क्योंकि उनको था कि मेरे बड़े भाई को सेटल करना है, चलो हमारा भी एक इसमें आ जाएगा, हम बॉम्बे आ जाएंगे और इस तरह शुरू हो जाएगा। वो अपना सोचा उन्होंने, जैसे भी उन्होंने अपनी तरफ से ठीक सोचा, लेकिन वो इतने चालाक चुस्त नहीं थे, लोगों को ऐसा मतलब हैंडल नहीं कर सकते थे। So he lost money because He he lost trusted people. Yeah, he trusted people and he lost money. So then came your film journey. Then the time came कि वो फिल्म तो डब्बे में चली गई, उसका कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे अचानक से अपने आप ही, जो महंत होते थे जो गाते थे, उन्होंने कहीं सुना, बड़े नाम वाले थे, उन्होंने डैडी से कहा कि हम जसविंदर की आवाज़ में एक भेंट करना चाहते हैं। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। वो एक भेंट से शुरू हुआ काम। कहाँ हुआ था ये भेंट? दिल्ली। तो रिकॉर्ड किया मैं था? स्कूल पढ़ती थी, मैं स्कूल में पढ़ती थी। तो वो मैंने रिकॉर्ड किया, वो हिट हो गई। चिंतपूर्णी माँ की कोई भेंट थी, मुझे अब ध्यान नहीं है।
दरननना सारे दुख हरनी तनु नननना ता जाना माँ चिंतपूर्णी सारे दुख हरनी। अगली लाइन भूल रही है, बड़ी बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारी भेंट थी, माँ चिंतपूर्णी के ऊपर थी। ब्यूटीफुल। हाँ हाँ, मेरी पता नहीं, मेरी चिंता हरो ते मैं ता जाना, मैं तुम्हें तब मानूंगी जब मेरी चिंता हर लेगी, जब तू दूर कर देगी। ये मेरी भेंट ऐसी, मतलब आग की तरह, जैसे कहते हैं ना फैलती है, ऐसे फैली, रातों रात जैसे स्टार बनने वाली बात है कि ये कौन है करके जानते थे लोग, जो इस लाइन में नहीं जानते थे उनको पता पड़ गया, और महंत आ गए बड़े बड़े, और करो भेंट। हाँ और करो, हमारे साथ भी करवाइए। वो शुरू हो गया सिलसिला। जागरण पे जाऊं, उस वक्त आई थिंक 500 रुपये, 501 या 1100 ऐसे कुछ पेमेंट होती थी, और भर के ऐसे गट्टियां भर भर के, मतलब वो लोग डालते थे, लोग जो मुझे ऊपर से वारते वारते थे, थे। और जो मुझे, क्योंकि कंजक थी मैं, छोटी थी बहुत, तो हार ऐसे गले में, मतलब लंबे लंबे से बड़े बड़े हार, और वो मतलब पोटलियां के बने। बांध बांध के और हम लोग लेकर आते थे। और वो तो ऐसा, मतलब ईश्वर ने कोई ऐसा समय मुझे दिखाया, कोई ऐसी महादशा कमाल की शुरू हुई मेरी, बचपन से ही शुरू हो गई थी। तो वो क्योंकि फॉरेन ले गई, स्टार बना दिया, फिर उसके बाद इंटरनेशनल स्टार बना दिया, इंग्लिश गाने गाए। हाँ, उस वक्त भी देखिए 8 साल की उम्र में तब गाए। फिर उसके बाद वापस आई तो ये एकदम से अलग ही कुछ दौर शुरू हो गया, और वो मैंने आई थिंक 15 16 17 साल मैंने खूब जागरण किए। उससे आपकी आवाज और पुख्ता हो गई। बिल्कुल, ऐसी महारानी ने कृपा की कि मेरी आवाज़ की रेंज और मेरा सब कुछ, बस उसी की कृपा हुई, बहुत कृपा हुई। फिर मैं कनाडा चली गई, अलग दशा शुरू हुई। वो कनाडा ले गई तो कनाडा में जो होना था वो पूरा किया चक्कर, फिर वापस आ Were you गई। married in Canada? Yeah, got it. So I got back. As I got back, प्यार तो होना ही था, was waiting for me. Yes, please उसकी 2 लाइन, I know सब गवाते हैं. That was another iconic song. आज भी उसको सुनो, और आप तो पता नहीं, अब स्टेज पे जब गाती तो कहाँ कहाँ से ताने आप जोड़ लेती है उसमें. प्लीज हमें सुनाइए वो. That's a little difficult song because वो Who थोड़ा was the सा, music director? It was that was Jatin Lalit. Jatin, but it was Remo was then. Who was it? Remo was with me. Yes, yes. Remo Fernandez and me. Yes, yes, That's हाँ. also a beautiful story. तो कैसे मिला और क्या हुआ, तो बताइए खैर हमको. मैं उनको एक बार रिकॉर्डिंग कर रही थी इधर, कोई भेंट कर रही थी? हाँ. सनी में, नहीं गाना कर रही थी, आनंद मिलन का गाना था। तो उन लोगों से मैं मिली नहीं थी, तो मुझे किसी ने बोला कि वो लोग ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मैंने, आई डोंट नो, मिलन ने कहा, किसी ने तो कहा, तो मैंने मिलन से कहा, मैंने कहा मिलन जी मैं 1 मिनट मिल के आऊँ? बोले हाँ जाइए जाइए। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ी, ऊपर चली गई तो जतिन भाई खड़े थे, तो जतिन भाई ने ऐसे हाथ मिलाने के, तो मैंने ऐसे कर दिया। तो बोले आप तो कनाडा से आई हैं। मैंने बोला पर मेरी सभ्यता तो यही है ना, मैं इंडिया से हूँ, कनाडा सेटल हूँ वो दूसरी बात है। बट तो कहते अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो ऐसे तो उन्होंने मुझसे, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने उनके लिए गाया कि नहीं गाया उस वक्त। और हाँ, उन्होंने मुझे कहा आप शाम को क्या कर रही हैं? तो मैंने बोला कुछ ख़ास नहीं, बताइए। तो बोले आप ना ऐसा कीजिए, संतूर होटल आ जाइए, जू वाला, तो वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है हमारा, तो आप आइए, अगर मन करे तो कुछ गा दीजिएगा। ठीक है। तो मेरी सिस्टर मेरे साथ थी छोटी, तो हम दोनों चले गए रात, वही शाम को गए। तो उन्होंने मुझे कहा कुछ गाएंगी? तो मैंने बोला हाँ गा देती हूँ।
बताइए। तो मैंने वहाँ जो मेरा पहला गाना था दमादम मस्त कलंदर, वो मैंने गाया। क्योंकि अब उनके, मैं तो फिल्मी गाने गाती नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने कहा अभी क्या गाऊँ, तो मैंने कहा मैं यही गाती हूँ। गाया तो लोग उछल पड़े। स्टैंडिंग ओवेशन शुरू हो गई, एंड देन दे स्टार्टेड वंस मोर वंस मोर वंस मोर। खलकत ऐसी थी, भरी हुई थी। तो इन्होंने कहा एक और गा दीजिए। तो मैंने बोला अच्छा, आई सिंग विटनी ह्यूस्टन। सो एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग विटनी। ओ विटनी जब मैंने गाया तो पागल हो गई, पर ऑडियंस बैठी थी, वो दे कुड नॉट इमेजिन Which कि song you एक sang of बंदा, Whitney? आई ऑलवेज लव यू, Oh my God, yes. एंड आई sang दैट। एंड आफ्टर दैट बस वो दिन था। उसके बाद पता नहीं कुछ दिन के बाद मुझे जतिन ललित का फ़ोन आया कि आप आ जाइए वेस्टर्न आउटडोर। तो वेस्टर्न आउटडोर से मेरा कुछ नाता था, क्योंकि पहला गाना जगजीत अंकल ने गवाया, जगजीत सिंह जी ने, और वो भी वेस्टर्न आउटडोर में। पहला गाना वर्ली में होता था ना? पहले दिन, हाँ पहले दिन नहीं, वो था फाउंटेन फाउंटेन में, सॉरी, हाँ हाँ हाँ। पहले दिन पहुंची जब मैंने फ़ोन किया, बोलते आई हैव लाइंड अप समथिंग फॉर यू, कम। तो दीज वर हिज वर्ड्स, एंड आई सेड जगजीत जी अंकल हाउ डिड यू नो आई वाज, बस तू आ जाऊँ ना, आजा आजा बेबी आजा। मस्त आदमी थे, हाँ, ही यूज्ड मस्त। टू कॉल मी बेबी। तो बचपन से जानते थे ना मुझे, साथ एक ही स्टेज पे नाइट्स हुई हैं हम लोगों की, जैसे जगजीत सिंह, चित्रा सिंह एंड बेबी नरूला नाइट। तो आई वाज कॉल्ड बेबी नरूला एट दैट टाइम। तो ही कॉल्स मी बेबी। So he called, and then he gave me a song, and then I sang. So, Which well, song was anyways, that? that was a devotional. See how अध्यात्म कैसे जुड़ा हुआ है मेरे साथ, आप कि पूजा- पहला गाना मुझे मिलता है इंडस्ट्री में, और वो सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह जी, हमारे दसम पातशाही का, उनके बच्चों की घोड़ी, जो हमारे शादियों में घोड़ी जो गाते हैं। लड़कों की घोड़ी गाई जाती है, वो बच्चों की घोड़ी मुझे गानी थी। और वो एक रिलीजियस गाना था, डिवोशनल था। तो पहला गाना ही मुझे वो मिला, और मैं मतलब इतनी गदगद हो गई कि आज भी मैं वो गाना गा नहीं सकती, मेरा रोना निकलता है, क्योंकि वो गाना ही ऐसा हार्ट टचिंग था। ओहो, एक तो रिलीजियस था, ऊपर से उसकी धुन ऐसी थी। सुनाएंगे आप दो लाइन? हाँ, सुनाती हूँ। कोड़ी ते चढ़िया माता सुंदरी दा जाया, पिताए जिदा हिंद दा पीरनी, ओ दादे लड़ लड़िया अपनी दादी दा लाडला, पीरां चों वड्डा शूरवीरनी, घोड़ी ते चढ़िया माता सुंदरी दा जाया, पिताए जिदा हिंद दा पीरनी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप सचमुच रम जाती हैं। और यू नो, आपने जैसे कहा आध्यात्म आपके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आप कह रहे थे हवन करती थी आप प्रमोद जी। शर्मा आचार्य जी के साथ, जी। तो इट वाज देयर, इट इज यू आर मेंट टू बी डूइंग दिस, यस। यू आर मेंट टू बी डूइंग दिस। एंड आपको मैंने एक बार एक माता का जागरण में, कोई किसी और का था, लेकिन आपको बुलाया गया था कि आप एक भेंट गाइए। अच्छा। एंड आई थिंक आनंद शर्मा वाज आल्सो देयर, अपने अच्छा, आनंद हाँ, वाज देयर, ओके। आस्कर शर्मा जी के जो बेटे हैं, हम लोग अन्नू बोलते हैं, हाँ आपके जी, अनु ही छोटे बोलती भाई हूँ जैसे हैं। मैं बड्स बोलती हूँ उसको, But- मेरा बडी वो है आपका वो। buddy है वो। हाँ, बडी है। So there you were singing, that singer who was singing the जागरण, आप सिर्फ एक भेंट के लिए आई थी, और उसके बाद आप, मुझे लगता है आपको 3-4 लोखंडवाला में ही हुआ था कुछ कहीं, 3-4 आपको गाने पड़े उसके बाद। फिर आपने खुद ही बोला कि भाई ये इनका स्टेज है। मैं बताती हूँ, ये अभिजीत के घर की बात है। हाँ, और आपने कहा ये इनका स्टेज है। अभिजीत के घर कुछ था, और वो चौकी थी, चौकी थी। और तब मुझे उसने बोला कि जसपिंदर एक भेंट, तो उसको पता ही है, तो उसने बोला, तो मैंने
एक गाई तो फिर सब Yes. कहने लगे नहीं लेकिन और सुनना और एज एन सुनना। आर्टिस्ट आपने रिस्पेक्ट की, आपने कहा देखिए ये मेरा मंच नहीं है, जी। ये जिसका है वो करेंगे, जी, दैट इज जी, वेरी ग्रेशियस जी, ऑफ यू आल्सो। जी। एंड हाँ, वे कमिंग बैक टू दैट फर्स्ट सॉन्ग ऑफ जति दत्त जो Yes. हिंदी म्यूजिक प्यार तो होना ही था was then when they gave me this song, they asked me to come. So as I reached, I entered and I was sitting, and they played the song to me and they said, "This is the song." I said, "This is a very high scale." तो ये तो आवाज़ फट ना जाए, ऊपर बहुत ऊंचा था, ऊपर गा तार रही थी सप्तक मैं, में एकदम। बहुत बहुत ऊपर था, या ऊपर मतलब समझिए 5 A sharp, हाँ 5वां काला। तो मुझे ऐसा हुआ, मैंने कहा अरे ये कैसे गाऊंगी, बहुत ऊंचा है। तो अरे आप ही तो गा सकती हैं, आपको हमने सुना ना उस दिन विटनी गाते हुए, आप तो वैसा, आप ही की आवाज़ है, आप ही इसको निभा सकते हो, ये वो है। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोले कि आपके साथ ना मेल सिंगर भी गा रहे हैं। मैंने कहा वो कौन गा रहे हैं? तो इतनी देर में मैंने देखा कोई फंकी उसमें ना, रेमो and it was Remo. So it was so nice. I felt so good क्योंकि रेमो फर्नांडिस को हम सुनते होते थे, He was very उनके popular. गाने कुच्ची पॉपुलर हुए कुच्ची थे। रकमा and all those जो अपने उसकी थी ना, वो कौन सी फिल्म थी? हाँ वो बॉम्बे, मणि रत्नम जी की हाँ बॉम्बे हाँ हाँ, बॉम्बे yes, yes, का हाँ। गाना किया था ना उन्होंने। वो था, कौन सा गाना था उसका, बहुत ही फेमस गाना था उसको, हम्मा हम्मा, हम्मा हम्मा हम्मा। दैट वाज अ डिफरेंट That मूवी was और from not सेम from मूवी? Bombay. No, Hamma. बॉम्बे थी? Hamma. That was Hamma, Bombay Hamma. only. That's Bombay. I Humma don't. humma humma Hamma. humma. हाँ? Very very musical एक person है। दूजे एक 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 दो हाँ, फिर और जुड़ उड़ गई जुड़ गए नींदें नैने, हाँ हाँ। ऐसे कुछ था। तो anyways we had heard him. Yeah, I think this was from Bombay only. हमारे संस्कृति का जो म्यूजिक है, हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक है, वो यहाँ से कनेक्टेड होता है, जबकि वेस्टर्न म्यूजिक यहाँ से कनेक्टेड होता है। सो ही सेड दैट इट इज डिजाइंड, और वो भी ही यूज्ड टू सिंग, उनके फैमिली पंडितों की फैमिली थी और वो मंदिर में गाते थे, तो वो डिज़ाइन ही इस तरह से हुआ था, म्यूजिक वहीं से शुरू हुआ। फिर मुगलों के आने के बाद फिर वो दूसरे कॉर्टिसन्स कोर्टियर्स से शुरू हुआ। सो ही यूज्ड टू से दैट, एंड दैट वो जो है ना, वो जो म्यूज़िक की नींव हमारी परंपरा में है, उसको आपको कुछ करना चाहिए, उसको और आगे बढ़ाना अब आप चाहिए। देखो ना, हमारे तो है माँ सरस्वती, संगीत की देवी, और किसी भी कल्चर में नहीं है। और फिर हमारे शिव जी नटराज, फिर आप देखिए डांस एकदम तो सही। हमारे जो हिंदू वैसे भी सबसे ओल्ड जो पद्धति जो हम लोग गाते हैं वो सारी हिंदुस्तानी, वो मंदिर से ही की, शुरू हुई थी, बिल्कुल एकदम भेंटों से या भजन मुगलों से। ने तो खत्म किया है इसको, Because क्योंकि they वो didn't like कहते music. थे Because actually Islam में music is not considered to be a good thing. Yeah. So उनकी सोच, उनकी ये बिलीफ थी, and so they बिल्कुल made उनकी sure बिलीफ हाँ, थी। औरंगजेब ने तो बहुत कह musical ढाया, instruments बर्बाद किए जो सिंह, बहुत कह ढाया, Because as जबकि per the ऐसी कोई religion- बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जितने मुस्लिम्स हैं मेरे म्यूजिशियंस मेरे साथ गाने आज तो कितने अच्छे अच्छे गा रहे हैं। बेगम अख्तर, बेगम अख्तर फरीदा जी, खानम, अपने नूरजहां जी, ये लोग सब, मेहंदी हसन साहब, बट सारे दैट इज मुस्लिम। लेटर द मुगल एम्पायर में जो था, तब वो बहुत ही उनका संकीर्ण विचार था, और वो सिर्फ कुरान में मानते थे कि कुरान में ऐसा लिखा अच्छा, है। अब आप बताओ, कुरान की आयत पढ़ी जाती है वो कितनी खूबसूरत तरीके से पढ़ी जाती है, वो भी तो सुर में पढ़ी जाती है। जब अजान लेते हैं तो देखिए कैसे खूबसूरत अजान होती है। हाँ, बट उनका ये होता था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वो मत बजाओ, गाने की बैठकी वगैरह वो सब इज नॉट कंसिडर्ड। तो इसीलिए उन्होंने फिर म्यूजिक को एक तवायफों का दर्जा दिया कि आप अगर तवायफ हैं तो फिर आपका वो म्यूजिक होना चाहिए, और वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता था, फॉर द रिच एंड द फेमस। या दैट वाज अनफॉर्चुनेट, व्हाटएवर, बट वो भी उन्होंने संगीत को ईश्वर की तरफ वो नहीं किया ना। अगर आप इसको देखो कितना एक पतला सा, जैसे कहते हैं ना धागा है, आपकी सोच किस तरह, आपकी इनकी सोच किस तरफ थी और ये सोच किस तरह है कि हम ईश्वर को रिझाने के लिए, उसे मनाने के लिए हम संगीत का सहारा लेते हैं। तो अभी वी आर कमिंग बैक टू दैट, प्यार तो होना ही था।
प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। Too good. मैंने बोला ना आपको तुरु तुरु लेते हैं तभी तालियां बजती है. Beautiful. Thank you. And thank you so much. I know your voice was not ready with it, but Yeah, आपने गाया. I've- Thank you. I'm sure हमारे जो दर्शक हैं उनको भी पसंद आएगा. Raw. This is called unplugged. Just Jaspinder, Doctor Padmashri, Dr. Jaspinder Narula, unplugged. Oh, so sweet. So कल्याण जी, आनंद जी ने भी आपको मौका दिया था गाने के लिए. वो पहली बार आपको दिल्ली में मिले थे. जी नहीं, उन्होंने मौका नहीं दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था बॉम्बे आने के लिए. ओह अच्छा. From तो Delhi. कल्याण जी भाई को उस वक़्त शायद पद्मश्री मिला था. वो दिल्ली आए थे. तो अमजद अली खान साहब के घर पे उनकी एक चाय की जैसे दावत थी. तो अमजद अली खान साहब बहुत अच्छे से वी वर इन टच, एंड देन डैडी की वजह से भी, क्योंकि HMV में उनका आना जाना होता था और डैडी वाज दी ओनली म्यूज़िक डायरेक्टर, तो उनसे बहुत उनका प्यार था. तो खान साहब ने फ़ोन किया डैडी से कि बिटिया को लेके आज शाम आप तशरीफ़ लाएं घर पे, ऐसे ऐसे मतलब आ रहे हैं कल्याण जी भाई थे, आनंद जी भाई नहीं थे, सिर्फ कल्याण जी भाई थे. उनके साथ उनके 2-3 बच्चे थे जो साथ होते थे. तो उन्होंने कहा कि आपके दिल्ली का कोई टैलेंटेड बच्चा सुनवाइए. तो उन्होंने कहा हमारी तो एक ही बच्ची है, हम आपको सुनवाते हैं. तो जब मैं गई और ऐसे बैठक थी, छोटा सा कमरा था, उसमें बैठक थी. तो उन्होंने कहा कि आप सुनाने को बोला, तो मैंने गाया. मुझे तो याद नहीं मैंने क्या गाया, कुछ तो गाया. तो बहुत खुश हुए और बोले कि भाई आपके लिए तो कोई कंपटीशन नहीं है, आप तो बॉम्बे आए ही जाइए. आप क्या कर रही हैं दिल्ली में, दिल्ली नहीं है आपके लिए, आपको बॉम्बे आना चाहिए. तो मैंने डैडी की तरफ देखा, तो डैडी ने कहा कि अब हमारे फैमिलीज़ में अब बच्चियां बड़ी हो रही हैं तो अब शादियां हो जाए. अरे शादी होती रहेगी, आप लोग का ही शादी का बड़ा चक्कर रहता है. ऐसे ही बोले वो. अरे शादी तो हो ही जाएगी, बट इसके पास जो Talent है. बाई के पास जो टैलेंट है ना, बाई बोले मुझे, बाई के पास जो टैलेंट है इनको तो आप बॉम्बे ले आइए. तो बस फिर वो बहुत साल निकल गए, मैं कनाडा चली गई, फिर कनाडा से वापसी हुई. तो फिर मैंने अपने डैडी से कहा कि मुझे डैडी दिल्ली नहीं रहना, आई वॉन्ट टू गो टू बॉम्बे. ये मैंने ख़ुद से कहा. बोले अच्छा. तो कहते ठीक है. फिर आए, मेरे लिए घर देखा. और अब क्या है, नाज़ों से पाली हुई बेटियां हैं, बड़े बड़े घर में रही हैं, गाड़ियों में घूमी हैं. अब स्ट्रगल तो देखी नहीं है ज़िंदगी में ऐसी, और पहले दिन से ही भगवान ने इतना नवाज दिया हर चीज़ से. तो अब उनको ये लगा कि ये किराए के मकान में कैसे रहेगी, और गाड़ी नहीं है, कैसे ये बसों में कैसे, ये तो कभी गई नहीं है ये सब. तो मुझे गाड़ी ख़रीद के दी. फिर गाड़ी से मैं चला के, मेरे ब्रदर थे साथ में, मेरे ताया जी का बेटा था और मेरा भाई था छोटा, मेरी बहन थी, हम चारों लोग गाड़ी को पूरी तरह से लद के, उसमें मम्मी ने सिलेंडर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया कि तुमको सब कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ, क्या क्या मतलब तुम एकदम तो सब नहीं मिलेगा, और मतलब बिस्तर और सब कुछ, क्योंकि घर तो ले लिया था पर सामान कुछ नहीं था वहाँ. तो जितना ले घर भी सकते खरीदा थे. पापा ने? घर पापा ने ख़रीदा नहीं था, मुझे किराए पे उन्होंने लेके दिया. बहुत अच्छा साफ. अच्छा हमारी ये प्रॉब्लम भी है, हाइजीन की प्रॉब्लम है, तो साफ़ सुथरा घर ये होना problem भी चाहिए, अच्छी चीज़ बाथरूम है. साफ़ होने चाहिए. तो वो नया कोई फ्लैट था, तो मुझे मिल गया. किस्मत अच्छी होती है ना, समय अच्छा होता है तो किस्मत अपने आप साथ देती है. तो बहरहाल हम लोग आ गए, पहुँचे, और फिर हमने अपना पूरा सेट कर लिया. तो ये हमारी मतलब समझिए ये एक शुरुआत हुई थी जब हम आए हैं. और आते के सार मैं और मेरी बहन, एक फ़ोन भी डैडी ने लगवा दिया,
और आते के सार हमने जगजीत अंकल से फ़ोन किया, फिर अनूप भाई को फ़ोन किया। ये लोग सब मुझे जानते थे क्योंकि दिल्ली प्रोग्राम, से। हाँ, और प्रोग्राम होते रहते थे हम लोगों के। तो उन्होंने मुझे मतलब यही कहा कि देर आए दुरुस्त आए। तब भी यही बात कही कि तुम आ गई, ये बहुत अच्छा हो गया, अब जाना मत। जैसे ये पद्मश्री तुम्हारी, देर आए हाँ, दुरुस्त आए। ये तुम्हारी जगह है, तुमको यहीं रहना है, तो शादी तो होती रहेगी। बट एनीवेज फिर बस वही वैसे दिन, पहले दिन से शुरुआत हो गई। वैसे एक बात बताऊं, यू हैड अ वेरी चार्म्ड एंड ब्लेस्ड लाइफ। यस, क्योंकि आप जब भी कुछ भी बात करती हैं तो यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑल द गुड थिंग्स दैट हैपन। हैज देयर एनीथिंग, ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ये मेरे साथ हुआ तो मुझे बहुत दुखी कर दिया इस चीज़ ने? मेरी फैमिली लाइफ में मुझे बहुत दुख मिला क्योंकि मैं बहुत इमोशनल थी ना, तभी तो गाने में इमोशन है ना। फैमिली वो लाइफ मीन्स फैमिली लाइफ, आई गॉट मैरिड, देन गॉट डिवोर्स्ड, then got married, then got divorced. It happened few times, and it was destined. It was told to me. फाइनली आपको प्रिंस मिला एक। मुझे प्रिंस मिला क्या, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे नारायण मिले हैं। आई एग्री विथ यू। मैंने देखा मुझे नारायण मिले एकदम हैं शांत है। प्रमोद जी के रूप में। मुझे नारायण मिले हैं क्योंकि जब मैं आचार्य से बोलती थी कि मेरी पत्री तुम देखते हो, कहते हो तो कभी तो कुछ ऐसा होगा अच्छा कुछ, और पैसे वाला होगा, ऐसे बच्चे पूछ ही लेते ना, उम्र छोटी थी तो ऐसे। तो वो तो जानता था, वो तो देख चुका था कि फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। तो मुझे कहता था कि तुझे लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं है। तारे जी बुलाता है मुझे, तारे जी आपको लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं है, आपको तो नारायण चाहिए। जब प्रमोद जी मिले ना, सच मुझे ऐसा लगा कि मुझे सचमुच नारायण ही मिले। बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान, शांत एकदम and शांत, pleasant। और गिविंग हैं, बहुत प्रेम, और मेरा एंकर हैं मेरे लिए। तो वो मतलब ऐसे हैं जैसे स्तंभ होता है ना एक। आपको वो इस तरह से रखते हैं जैसे आर्टिस्ट को रखना चाहिए किसी को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एक आर्टिस्ट को ना सचमुच हथेली पे रखना गॉड चाहिए। ब्लेस हिम, ही वॉज फ्रॉम थिएटर, तो आर्टिस्ट आदमी हैं, आर्टिस्ट की कदर करते हैं। और उनको ये पता था कि मेरी बीवी में ये सब गुण हुनर है। इसलिए आप मानेंगे, जब शादी हुई उसके बाद से ये पीछे पड़े थे कि तुम्हारा पद्मश्री होना चाहिए, तुम इस लायक हो। आई वॉज जस्ट मैरिड टू हिम एट दैट टाइम एंड ही स्टार्टेड सेइंग। और इस पद्मश्री के पीछे शायद उनकी पता नहीं कितनी मैनिफेस्टेशन पूजा, हाँ, कितनी पूजाएं होंगी मेरे हस्बैंड की कि तुम्हें ऐसा। और मेरा एक बेटा भी है जो प्रमोद जी से मुझे मिला, और वो भी पला पलाया बच्चा मिला मुझे। और ही इज़ इन न्यूजीलैंड नाउ डूइंग हिज MBA, और एक बहुत अच्छा बच्चा भी मिल गया। तो ईश्वर ने उसकी अल्टीमेटली यू गॉट। बहुत धन्यवाद उसको देती हूँ मैं कि उसने एक रेडीमेड फैमिली मुझे दे दी। क्योंकि किसी के भाग्य में होता है कि आपको खुद मरना पड़ता है स्वर्ग जाने के लिए ना। तो कई लोग जो हैं वो ऐसे ही पहुंच जाते हैं। तो मुझे शायद वो दुखों के साथ साथ भगवान ने कहा नहीं, ये बस तुमने जो भोगना था भोग लिया, अब ये तुम्हारे लिए ये आपकी है। लाइफ में मतलब आपकी जो भाई बहन है उसमें से कोई भी सिंगर या कला की फील्ड में है? जी कितने भाई बहन हैं आपके जी, वैसे? हम लोग 4 बहन भाई हैं। उसमें से बड़े भैया, आई लॉस्ट हिम लास्ट ईयर, ही वॉज इन कैनेडा। वो भी बहुत अच्छी ढोलक तबला और गाते भी बहुत अच्छा थे, पर उन्होंने अपने जीवन में उस चीज़ को परसू नहीं किया। छोटे भाई को पिताजी कहते रहे कि तुम गाओ, तुम्हें गाना चाहिए। तो वो गाने को बहुत छोटा समझता था। उसकी सोच उस वक़्त, बच्चा था, समझ नहीं थी। तो उसको ये था नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है, मैं तो कोई मतलब बिज़नेस में जाऊंगा या कुछ ऐसे करूंगा। बाद में उसको वैल्यू हुई कि संगीत की वैल्यू क्या है, जब उसने देखा कि मेरी बहन ने इतना नाम पा लिया। अब नाम जो है वो तो भाग्य में आप लेकर आते हैं। तो खैर वो भी
बहुत उसने कोशिश, अभी भी गाता है, कोशिश कर रहा है, बट उसने बहुत सीरियसली इसको अगर लिया होता पहले तो शायद मुझसे भी ज़्यादा आगे चला गया होता, क्योंकि वो लड़का था ना, वो इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता था, सब करता था। और बहनें? और सिस्टर मेरी है, एक मेरी इकलौती बेबी सिस्टर है। मेरे बेबी ब्रदर्स हैं, ये ब्रदर और दोनों ही मेरी माँ से, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो था वो पिताजी की पहली शादी से था। ओह, ओके। हाँ, तो वो मेरा भाई जो था, हम लोग सब इकट्ठे रहे हैं, और वो मेरा बड़ा भाई था। और ये मेरे जो छोटे बहन भाई हैं फ्रॉम माई मदर, दे आर माई सिबलिंग्स। एंड उसमें सिस्टर जो है उसने भरतनाट्यम डांस वो जानती है, बहुत अगेन फाइन अच्छी आर्ट्स, डांसर परफॉर्मिंग है, आर्ट्स। बहुत अच्छी डांसर है। वो भी बड़ी रिलीजियस है, वो भी बड़ी अध्यात्म से जुड़ी कहाँ हुई रहती है। हैं वो? वो भी बॉम्बे में है। शी मैरिड वेरी लेट, उससे भी बहुत ज़्यादा लेट शादी हुई उसकी, और शी इज़ गॉट लाइक उसका बेटा अब 9 साल का हो जाएगा। एंड शी परस्यूज डांस? एंड शी, नहीं, बस वही भाग्य में नहीं था ना। सीखा जब, तो वो जो उसके गुरुजी थे वो कहते थे कि इस उम्र में हड्डियां पक जाती हैं, और तुम इतना कमाल का कर रही हो कि मतलब पता नहीं कितने साल का उसने, पता नहीं कितने 3 साल में कर लिया था, कोई 9 साल का कि 8 साल का कोई कोर्स था, ऐसा कि उसने 3 साल हाँ, में ख़त्म कर लिया। भरतनाट्यम में अलारिपू होता है, हाँ, जदीश्वरम होता है, और जी एक जी एक जी स्टेज होता है उसका। हाँ। जी, तो उसने वो सब किया, और लेकिन बस वो फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद बच्चा हो गया, अब वो तभी उन कहते हैं कि चक्करों आपको में। कभी नाम कमाना हो, स्पेशली कलाकारों, और लोग एग्जाम्पल देते हैं, लता जी, रेखा जी, बड़े बड़े नाम जो हैं वो सिंगल रहे हैं, बिकॉज जैसे कला के साथ आपकी शादी हो जाती है। आपके जो मतलब देर आर सम पीपल हु वेयर सिंदूर, मतलब रेखा जी तो सिंदूर पहनती हैं और वो कहती है ये मैंने कला, अपने कला से ब्याह किया है। हाँ, लेकिन वही है ना कि उनका हुआ भी नहीं ना, उनके भाग्य में नहीं था। तो लास्ट में आपको फिर यही होता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि, और मुझे लोग कहते थे, क्योंकि मेरी शादी बहुत लेट हो गई थी, तो जो मिलता था वो यही कहता था कि इसकी शादी तो म्यूज़िक से हो गई है। तो मैं बोलती थी नहीं, मेरे प्रारब्ध में है, यू वर मेरी वेरी शादी श्योर। होगी, मेरी शादी होगी, और ये मेरे प्रारब्ध में थी। और वो भी मैं कोई, इसको मैं ईश्वर का प्रसाद मानती हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत पूजाएं की हैं, मैंने बहुत तो आप उसको, मानती हैं कि पूजा करने से, ऑफ कोर्स, ध्यान लगाने से मिलता है कुछ एब्सोल्युटली। भी? मैनिफेस्टेशन किसको कहते यस, हैं? इसी को कहते हैं। आप पूजा कीजिए, आप ईश्वर को ध्यान लगाइए। ध्यान लगाइए, आप सच्चे मन से, एक एक मतलब, मैं अब नहीं कहूँगी कि मैं अब कैसे, मैं मतलब मैंने इतने, क्योंकि मैं इतना रोती थी, मैं ईश्वर से कहती थी कि हे प्रभु, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं एक साथी चाहती हूँ, अच्छा साथी, जीवन साथी होना बहुत, क्योंकि जब आपको चाहिए हो ना साथ, और आपको ना मिले तो बड़ा बहुत मुश्किल होता है, नहीं एक्सेप्ट करना उस यस, चीज़। दैट्स वी ऑल ट्रू। हैव गॉन थ्रू। एंड एवरीबडी हैज, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, और और किसी कुछ को लोग कुछ के, हाँ, और फर्क कुछ, नहीं पड़ता किसी को। ये भी आपके पिछले जन्म का प्रारब्ध है कि आपकी हाँ, शायद पिछले जन्म में कुछ पूरा नहीं हुआ होगा, जिसके लिए आपको इतनी चाह है। मैं तो बोलती बिल्कुल। हूँ कि जब कोई बहुत अल्कोहल पीता है या कोई, मैं बोलती हूँ यार उसको करने दो उसके अपनी भाग्य जर्नी, में है ना, पूरी करने उसकी दो उसको जर्नी है जर्नी। ना, हाँ, उसको करना है, कुछ रह बट गया होगा बट अगर मुझे इसलिए। पता चले मेरा कोई बच्चा ड्रग्स ले रहा हो या अल्कोहल, तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हाँ, होगा। क्योंकि आप दूसरों के लिए तो कह सकते हैं इट्स योर हाँ, जर्नी। बिल्कुल 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 नहीं, पर हम उसको फिर रास्ता दिखाएं, कोशिश करते हैं, बट फिर वहीं आ जाते हैं कि जब उसके भाग्य में है तो हम रोक नहीं बस सकेंगे, समझा उस सकते चीज़ हैं, को सब समझा कोशिश कर सकते सकते हैं। हैं। अल्टीमेटली यस। अल्टीमेटली यू कांट। आपको कितने अवार्ड्स मिले हैं, फिल्म फेयर या स्क्रीन अवार्ड्स? फिल्म फेयर मिला है, स्क्रीन मिला है, उसके बाद NDTV इमेजिन का एक प्रोग्राम हुआ था जो सिर्फ सिंगर्स थे, उसमें 12 सिंगर्स थे, उसमें मुझे फर्स्ट अवार्ड था मेरा, एज अ पब्लिक परफॉर्मर आई गॉट द बेस्ट पब्लिक परफॉर्मर, तो वो मिला था मुझे। एंड देन और तो गोल्ड मेडल्स मिले हैं मुझे, जो मेरे क्लासिकल दरबारी गाया था मैंने एट और द एज डॉक्टरेट को ऑफ, परस्यू करते थे एंड वक्त भी? देन डॉक्टरेट परस्यू किया, वो भी बहुत बड़ा अवार्ड है ईश्वर का।
कि पढ़ाई आप साथ में काम कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे म्यूजिक हैं के ऊपर और वो संगीत लोग में जनरली वो पढ़ते हैं जिसके उनको अच्छा पैकेज मिले, सैलरी मिले, या आपने म्यूजिक को साधा है, अमेजिंग। अच्छा, मुझे बताइए, एक तो प्यार तो होना ही था, उसके अलावा कौन से गाना आपको पसंद है जो आपने हिंदी फिल्मों में गाया? तो सभी गाने बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो हिट गाने थे 98 के, उसमें तो अखियों से गोली मारे और नैयो नैयो मैनू दिल तेरा नैयो चाहिदा, और फिर सोना सोना दिल मेरा सोना, एक हाँ, पंजाबन दिल यस, चुरा के दिल ले चुरा गई। के ले गई। और उसके बाद फिर वो कुड़ी कवारी तेरे पीछे पीछे, फिर और कितने गाने, बहुत गाने गाए। तारे हैं तारे बाराती, बरे, it that's a started actually the Priyadarshini. first song which got popular was Judai. I sang for Sri, and Which one was that? this was Judai Judai kabhi मुझे एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना, Beautiful. सजना तेरे। इसमें एक ये गाना था, एक और दिल बड़ा अच्छा रोया था, कि something. एक और गाना बहुत अच्छा था जो मुझे पसंद था, श्रीदेवी के ऊपर था वो भी। ओ मेरी जिंदगी एक प्यास, क्या नसीब मैंने पाया, सब पाके सब गवाया, कुछ नहीं मेरे पास, हो मेरी जिंदगी एक प्यास। ये था। कितनी ताली बज रहा है आपके लिए। एक बार मेरी फरमाइश पर तारे हैं बाराती डालिए। ओहो, that was such a beautiful song. It was Priyadarshan's film. Priyadarshan. Anil Kapoor and Taboo, if I'm not mistaken. Tabu, and this song was picturized on Pooja Batra, Pooja Batra. हाँ. my best of friend. Her first song, Yes, actually, yes. debut. वो था अखियाँ मिला के चन्ना पाविना जुदाई में देवे न तने मैनू सारे खुदाई में अखियाँ मिला के तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम दियार बाती हम जीवन साथी हम दियार बाती आज तो सबके मजे। गाना जो है ना इबादत है। हम्म। गाना मैं जब गाती हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट जब मैं गाती हूँ तो मैं तो उसके साथ खेलती हूँ। आप तो गाती हैं, आप उसमें मग्न होके गाती हैं। हम जब सुनते हैं तो हमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपके साथ आपकी कोई सहेली हो या दोस्त हो जो गाना समझता हो, जैसे मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसी एक सहेली है या दो सहेलियाँ एक्चुअली, आप दोनों को जानते हैं जी। तो जब हम साथ में होते तो हम जब गाने गाते हैं या जब गाने सुनते हैं या उनको डिस्कस करते हैं, पूरी शाम ऐसे निकल जाती है। कभी कभी तो 3-3 बज जाते हैं। माय गॉड, इट्स 3 o'clock. I know. It's music is such a beautiful thing. मैं अपने बेटे को कहती थी, एक किताब और एक म्यूजिक, अगर ये आपके दोनों साथी हो तो कभी आप लाइफ में बोर नहीं होंगे और कभी लोनली नहीं होंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आपने अभी प्लेबैक सिंगिंग से एक दूरी बनाई रखी है? नहीं, दूरी नहीं बनाई, वो शायद वो भी होना ज़रूरी था। पहले ये तो होना ही था, तो ये हो गया। क्योंकि जब आपको कुछ मुकाम मिलते हैं ना, आप पहुंच जाते हैं, तो आपकी टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं। बहुत। तो उनका भी शुक्रिया करती हूँ मैं, क्योंकि
उन्होंने अगर टांग ना खींची होती तो मुझे वो जर्नी ना की होती मैंने की है। तो इसमें भी उनका भला हो, ईश्वर उनका भला करे। उन्होंने बहुत मतलब बहुत हिसाब से टांग खींची, बहुत ज़बरदस्त टांगें खींची, और एक नहीं दोनों ही खींची। बट ईश्वर की इतनी कृपा थी कि आज भी जसपिंदर जिंदा है और आपके सामने है और पॉडकास्ट कर रही है और shows आगे भी करती रहेगी। शोज भी करती है, शोज भी करती हैं बहुत बिल्कुल। शोज। और आप देखिए, एक सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग ही नहीं है ना हमारे जीवन का उद्देश्य, और बहुत कुछ है। और आपको जब आप शोज करती हैं तो आपके सामने जो आपके मुरीद हैं सब बिल्कुल। ऐसे आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो बिल्कुल। वो अलग ही प्यार है। वो पूजा ही अलग है। क्योंकि माइक पे जो पूजा होती है ना, वो एक गाना हम 3 मिनट में ख़त्म करते हैं, उसी गाने को मैं आधा घंटा घंटा गा देती हूँ स्टेज पे मैंने सुना है। यस यस, आप एक एक दो दो लाइन को क्या वेरिएशन से गाती हैं। जी। ये तभी हो सकता है अगर आपने म्यूजिक सादा हो, अगर आपने इस संगीत को सादा हो, आपने एक तपस्या की है, तभी आपने तो आप ऐसे खेल जाती है ना सुरों के साथ। बोले इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोसो गरीब करोड़ परे। अरे वाह, ये सब उसी की कहते हैं ना, उसकी नवाजिश है, उसकी उसी की ये जो करम है उसका, कि उसने मुझे इस लायक समझा है। ये तो तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। बस ये वही बात है और कुछ नहीं, ये सब उसकी। तो अब आप इस हिंदी फिल्मों में गाना चाहेंगे? क्यों नहीं, जब वो चाहेगा तो तब मैं गा भी रही होंगी और गाऊंगी, क्यों नहीं गाऊंगी। ये तो उसके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। ये तो हम सोचते हैं उसने किया, ये तो सिर्फ जो भी करता है ना, वो सोचता है मैं कर रहा हूँ, वो नहीं रहा। कहते हैं कि हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। जो ईश्वर का हुक्म हो जाता है ना, उसके बाहर कोई तो नहीं उसके जा बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जो जिसने किया है वो, उसका मैंने तभी धन्यवाद दिया है क्योंकि उसमें बैठ के ईश्वर ने जो चाहता था वो मैंने किया, क्योंकि वो मेरी जर्नी थी और वो मेरी जर्नी मैंने पूरी की है। तो अब जब वो चाहेगा, जिस दिन चाहेगा, उस दिन से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी जर्नी म्यूजिक से फिर जो पॉलिटिक्स में हुई, वो भी आपको लगता है ईश्वर ने चाहा? बिल्कुल, वो भी उसी की। आपने आप पार्टी ज्वाइन की थी? आप पार्टी ज्वाइन की थी उस वक्त मैंने, और ज्वाइन करते ही मैंने रिज़ाइन कर दिया था। हाँ, तब क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर नॉट फॉर आर्टिस्ट। एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विथ यू। हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं। मुंहफट लोग हैं। मुंह फट है, वही इमोशनल है, इसीलिए तो मुंह फट है ना। क्योंकि सारे इमोशन, डिप्लोमेसी हमें पता नहीं। हमें डिप्लोमेसी आती नहीं है। ठीक है, जब अमिताभ बच्चन जैसे लोग नहीं टिक सके बिकॉज उन्होंने छोड़ दी, तो नहीं अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, ये पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट गेम। म्यूजिक इज इबादत, वो एक अलग चीज। मगर पॉलिटिक्स इज सर्विस। आपको नहीं लगता है? लोग उसको प्रोफेशन की तरह मानते हैं, जी। मैं उसको सर्विस मानती हूँ। आप अगर पॉलिटिक्स में रहती तो आप बहुत कुछ कर सकती थी, कर क्योंकि सकती आपके हूँ। दिल और दिमाग में वो मतलब ममता है, या वो जी। लोगों के प्रति वो प्रेम है। नहीं, तो मैं वो करूँगी, वो मैं कर रही हूँ, मैं शुरू कर रही हूँ। वो मैं किसी और उद्देश्य से नहीं कर रही। मैं इस दुनिया का जितना भला हो सकेगा, जो मेरे हाथ से ईश्वर चाहेगा, मैं वो करके जाऊंगी। क्योंकि जो मैंने आज तक किया है, जो मुझे मिला है, मुझे वापस सोसाइटी को देना है। क्योंकि मैंने बहुत कुछ लिया है सोसाइटी से, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें वापस करूं। तो ये मैं करके जाऊंगी, क्योंकि मैं अपना अकाउंट भरे हुए जाना चाहती हूँ, खाली करके नहीं जाना चाहती। तो सिर्फ जो पिछले जन्म के बुरे कर्म थे उसको खाली करके और इसमें अच्छे कर्म भर के। अच्छा, आपको पद्मश्री मिला है और ये इस वक्त बीजेपी की सरकार है। जी। कभी आपको ऑफर आया कि आप बीजेपी ज्वाइन करें तो आप वापस पॉलिटिक्स में जाएंगे? मुझे कहा है, मुझे कई लोगों ने, मेरे कान तक बात तो पहुंची है कि बीजेपी आप ज्वाइन कीजिए, वैसे मुझे बोला गया है। मैंने आपसे कहा है ना कि करता मैं नहीं हूँ, करता कोई और है। सो अगर वो चाहेगा, क्योंकि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अपने भारतवर्ष के लिए, अपने भारतवासियों के लिए, मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, बहुत एंगल से देखती हूँ कि ये चीज़ें नहीं हो रही हमारे हिंदुस्तान में, इन चीज़ों की कमी है। आप बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बन सकती हैं। जी,
मैं करना चाहती हूँ वो, बस वो ये है कि वो किस तरह करवाएगा अब ये वो जानता है। मैं चल रही हूँ, उस रास्ते पे चल रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैंने अब संगीत को अपना समय आप ज्वाइन दे करेंगी रही। कि नहीं हाँ, बीजेपी? मैं कर लूँगी जॉइन। अगर वो आपको एक ऐसा अगर रोल मुझे मिले, ऐसा रोल मिले जिसमें मुझे ऐसा लगे कि मैं किसी का भला कर सकती हूँ और इसमें देश लोगों में, का, देश का भला होगा, तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी, मैं चलिए ज़रूर बीजेपी ज्वाइन। वाले सुन रहे हैं, देखिए एक बहुत अच्छी कैंडिडेट है आपके पास, एकदम दृढ़ निष्ठता से के साथ और सब एक सेवा के साथ वो आपके साथ जुड़ सकती है। 2021 में बीजे सैम, नाइजीरियन इंटरनेशनल सिंगर और प्रोड्यूसर है, उन्होंने जी आपको जी, फर्स्ट यूनिवर्सल क्रिसमस म्यूजिक म्यूजिक प्रोजेक्ट के के लिए लिए। सिलेक्ट किया। हाँ जी, उन्होंने इंडिया मुझे, को आपने रिप्रेजेंट जी किया था। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया तो था क्या जी। था ये म्यूजिक प्रोजेक्ट? ये एक क्रिसमस सॉन्ग था। ही वांटेड मी टू सिंग बिकॉज उसने मुझे उस पे नेट से उसने मेरे को सुना और उसने बोला कि आई लव दिस वॉइस, एंड देन ही कनेक्टेड विद माय हस्बैंड, विद प्रमोद जी, एंड देन प्रमोद जी ने फिर मुझे नहीं बताया, फिर उससे बोला कि आप काम भेजिए, क्या है सब जैसे होता है। मेरी टीम देखती है ना घर, प्रमोद जी के अलावा और लोग भी हैं पीछे जो, तो उन्होंने फिर आगे किया गाना। फिर प्रमोद जी ने सुना, तो फिर प्रमोद जी ने मुझे सुनाया, तो फिर मैंने तो कहा वाज इट अ हाँ क्यों। क्रिसमस कैरल और अ क्रिसमस No, हिम? it wasn't carol. It was a hymn. It was a hymn. It My was God. not a. It was a hymn. नहीं, it was on world. उसके Peace. ऊपर था, peace के ऊपर था. Okay, okay. It was on. I am doing a song now. जो मैं आपको बता रही थी कि अभी वो मैं, क्योंकि वो अभी सिर्फ लफ्ज़ों में ही है, अभी उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हम हो सकता है मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उसकी डिस्कशन क्या बात। करेंगे। एक गाना था ना, We are the world, हाँ हाँ, we we are are the the children, children. we Yes. are the ones who make it night or day, so let's start giving. Yes, गाइए ना प्लीज। absolutely. Beautiful song. Beautiful song. This was like a Beautiful song. universal this Yes. thing, yes. ऐसा ही एक माइकल का भी एक गाना है बड़ा अच्छा। माइकल जैक्सन का Heal the World। देखा मेरी जो Make it a encyclopedia better बैठी ना, place for you and for me and the entire human race. I'm working on that. It's something like that I'm working on. आप कमाल की हैं। आप पंजाबी गाती हैं, फोक गाती हैं, जब हिंदी गाती है तो हिंदी, और जब इंग्लिश गाती है तो इंग्लिश एक्सेंट, कमाल है। Is that so? Because if you're staying in Canada that has come? नहीं, it wasn't from there. It was always, I was born with it. इंडिया में जब मैं स्कूल पढ़ती थी, तो एक बार प्ले करने के लिए, आई थिंक वी वर इन 11th स्टैंडर्ड, तो शेक्सपियर का एक, कौन से स्कूल में थी आप? I was in GHPS, Guru Har Krishna Public School, Oh, India okay. Gate. Yes. One of the best schools, yeah. in Delhi. तो उधर वो टीम आई, तो उन्होंने बच्चों को बुलवाया गया, तो मेरे प्रिंसिपल ने, ऑफ कोर्स मुझे तो सबसे आगे होती थी, तो जब उन्होंने सबकी ऑडिशन ली, तो उन्होंने बोला फॉर द मेन लीड रोल वी वांट हर because her accent is, are you from US? I said, no. From Canada? I said, no. I'm from India, born and brought up here. But this is, How did you get this? I don't know. It was always there. None of my parents, they spoke in English to us. They used to talk in Punjabi. और हमारी अपनी लैंग्वेज, एंड देन आई वाज लाइक, मेरी शुरू से ही मैं गोरी थी, पता नहीं घर में गोरों जैसे ही बात करती थी, गोरों के साथ भी। So आप अपकमिंग बडिंग सिंगर्स को क्या कहना चाहती हैं? What is your advice to them? बस अभी किसको क्या कहेंगे हम, अभी तो दुनिया बहुत अच्छा कर रही है, बच्चे अपने हिसाब से कर रहे हैं। बस इतना ही कहूँगी कि शॉर्टकट्स नहीं लीजिए ज़िंदगी में, मेहनत रंग लाती है और रंग लाएगी, और आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए बस, और इज़्ज़त कीजिए, अपने काम की इज़्ज़त कीजिए, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए। कुछ उसूल हैं जो हम लोगों ने, मुझे लगता है जो पुराने जितने भी लोग हैं, मेरे से भी पहले वाले या मेरी जनरेशन वाले, उन लोगों ने बहुत उसूल अपनाए हैं, और आज जो हैं जहाँ हैं, तो सिर्फ गाने से नहीं, उनकी तरबियत से, उनकी नेचर और उनकी जो लाइफ का और डिसिप्लिन कोई है। क्रूर इंसान अच्छा सिंगर नहीं बन सकता। हाँ, जो दिल से क्रूर हो या
वो या तो बनेगा थोड़ी देर के लिए, क्रूर इंसान, या जो बहुत ही, मैं बोलती होती हूँ, बेसुरा इंसान। वो मतलब दिमाग दिल से बेसुरा है, हाँ, भले ही जो गले से ना हो, जो लेकिन जो आत्मा से बेसुरा, आत्मा से बेसुरा है। जो आत्मा से बेसुरा है ना, वो भी प्रारब्ध में जो लेके आता है उतना उसको मिलना ही है। तो वो उतना लेके, अगर वो अपने आप को ठीक नहीं करता तो फिर वो उतना ही जो प्रारब्ध में लाया था वही। वो लेकर। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि आप एक्टर 20 होंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप फेमस होंगे, लेकिन आप मतलब एक्टर 19 होंगे तो हाँ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। Yeah. आपको आपका इंसान, कैरेक्टर, आपका आपका इंसानियत जो है वो 20 होना आपका चाहिए। डिसिप्लिन Yes, लाइफ का। वो ज़्यादा मायने रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आपकी शुरुआत और हमारे इस पॉडकास्ट का अंत हम इस पे करेंगे। एक आपकी गले से हमें शब्द कीर्तन का 2 लाइन सुना दीजिए, क्योंकि हम सबको वो दवा की तरह काम करेगा। अभी अभी एक शब्द मेरा रिलीज़ हुआ था। बहुत ही प्यारा शब्द है कि तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। कि पार ब्रह्म जब आप उसकी शरण में हैं तो आपको गर्म हवा, कोई चीज़ आपको टच तत्ती नहीं कर पवन। सकती। तत्ती वाव, वाव। वाव मतलब हवा, वायु। हाँ, तत्ती वाव न लगे। तत्ती मतलब गरम, गरम। हवा आपको छू नहीं सकती जब आप उसकी शरण में हैं। पार ब्रह्म शरणाई, शरण। तो मैं 2 लाइनें ही गाऊंगी, वैसे तो शब्द पूरा ही गाना होता है, बट समय नहीं है। तो इट्स लाइक अ लोरी। सो आई हैव शोन एक बच्ची के साथ, उसको मैं लोरी दे रही हूँ। ततीवा न लगे, ततीवा न लगे, पार बरम सरनाई, पार बरम सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई। ततीवा न लगे, ततीवा न लगे, पार बरम सरनाई, पार बरम सरनाई। थैंक यू सो मच फॉर अ लवली कॉन्वर्सेशन, ब्यूटीफुल म्यूज़िक। हमको आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया किसी और दुनिया में। आप गुफ्तगू विद के में आई और इसको Beautiful. आपने 4 चांद लगाया। Thank you आपकी so much for presence से। having me. Thank you so Such a much. beautiful soul, you yourself and your team. Thank you. And the friends that we are talking about are very close to our Yes. hearts. You're a Both. friend for me, and you're a respected. I always consider you like this friend who's someone I look up to, Yes, and thank an you. inspiration. And I definitely would have loved to be a singer like you, but मेरे अंदर वो तपस्या नहीं थी, वो साधना करने की तपस्या नहीं थी जो आपने की. But God bless you, and मतलब I can't thank you enough for this wonderful conversation. Thank you. God bless. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये हमारी टीम की रिक्वेस्ट है कि आप कहें कि सब हमारे जो व्यूअर्स को कि इसको आप पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, आपको जैसे बोलना हो। Guftagoo with K.
ये हमारा नया पॉडकास्ट है जिसमें आप मुझे मिलने वाले हैं, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, आपको मज़ा आएगा। गुड लक। थैंक यू। you. हाँ जी। We have a very young team. सब